क्या मौका मिलेगा सीटेट अपियरिंग को? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, सबसे पहले आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस बखूबी से आपने शिक्षक बहाली के मुद्दे को उठाया है और लगातार उठा रहे हैं, इसके लिए आपको हम एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात कि आपने कहा ना कि क्या होगा, तो बिहार के छात्र हो गए हैं जुल्हा के गदहा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और जिस प्रकार से बहाली प्रक्रिया जो है ना, आप राजधानी एक्सप्रेस की तरह चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तरह चला रहे हैं अतुल प्रसाद जी, पहली बहाली की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पहली बहाली में जो धांधली हुई उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग कितने ज्वाइन किए उसका डाटा क्यों छुपा रहे हैं? 1,20,336 वो डाटा जो है आप ही बता रहे हैं। कई जिलों से खबरें आई है कि गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति पत्र पा लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। हाँ, और लगातार हमारे साथी 4 दिन तक धरने पर बैठे और 3 साथी भूख हड़ताल पर थे। और इतना दबाव था लोगों का, इतना दबाव था प्रशासन का कि आप भूख हड़ताल तोड़िए, आप धरना तोड़िए। अरे धरना क्यों? कानूनी रूप से हम बैठे हैं, जब तक मन करेगा तब तक बैठेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी यादव जी को, कि शिक्षक बहाली पर 1 to 1 आइए और TRA 2 की बात हम कब करेंगे। आज सीटेट का मुद्दा क्यों नहीं है? सीटेट अपियरिंग वाले को क्यों नहीं मौका मिला? TRA 1 में आपने मौका दिया था। और बीटेट जो होता है वो 2 बार हुआ, 11 में हुआ और 17 में हुआ। तो जो अपियरिंग साल हो गए बीटेट, हाँ 17 में हुआ, तो कितने साल हो गए? लगभग 6 साल हो गए। तो आप ही बताइए ना भाई, आप सीटेट अपियरिंग वाले 2 बार होते ही परीक्षा, और इसी बार राज्य सरकार ने फैसला किया है कि स्टेट भी अब 2 बार लेंगे। तो आप ही बताइए, जो सेशन जिनका अगर मान लीजिए कि 23, 24, 25 होगा, 22, 24 होगा, वो वाले तो सब छट जाएंगे। और बहाली कब आएगी? अब बहाली हो सके नहीं आया अभी। 24 में चुनाव है, अधिसूचना जारी होगा तो उसको भी आप रोक देंगे। 25 में चुनाव है आम विधानसभा का, हो सके उसमें आप रोक दे। तो बहाली की प्रक्रिया अगर शुरू है तो सीटेट अपियरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। और नियोजित वाले का क्या कहिएगा? उनका तो स्थिति सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया है, न खाया जा हाल हो गया, सांप छुछुंदर वाला हाल। कौन है सांप, कौन है छुछुंदर? सांप है यही लोग, सरकार में बैठे हुए लोग। ये लोग छुछुंदर हैं, सोचते हैं कि निगल लेते हैं, फिर मन करता है कि नहीं उगिल लेते हैं, निगल लेते हैं, उगिल लेते हैं। तो ये लोग जो है ना 20 इतना दिए हैं, जहर इतना दे दिए हैं, और दवा मिल नहीं रहा कि आखिर दवा कहाँ जाए। तो अभी तो फिर से भरने लगे नियोजित शिक्षक जो हैं, वो फिर से फॉर्म भरने लगे TRA 2.0 का। अब क्या होगा? तो आखिर कंफ्यूजन में तो खुद सरकार है ना। अधिसूचना आप तरफ जारी किए कि बिहार राज्य अध्यापक शिक्षक नियमावली, इसके तहत 3 बार अपियर हुई है, और पास कर जाइएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा, आप फेल कर जाइएगा तो जो नौकरी में हो वो नौकरी छीन लेंगे। तो दोनों आधार में लटका हुआ है कि हम परीक्षा दें या नहीं। शिक्षक संघ के नेताओं का भी कहना है, कुछ नेता कहते हैं कि परीक्षा में अपियर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। तो आप ही बताइए ना, राज्य सरकार ही डायलेमा में फंसा कर रखी है। आप एक तरफ नियमावली क्यों बनाए? स्पष्ट है कि आपका नियमावली बनाने के तहत तो यही होगा कि आप परीक्षा में बैठेंगे, पास कर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट उस दिन बोल रहे थे कि भाई छोटा सा परीक्षा, छोटा परीक्षा नहीं है, वो फेल कर जाएंगे तो आपको नौकरी से वंचित किया जाएगा। उस नियमावली में नियम है ये। तो आप ही बताइए ना कि क्या होगा बिहार का, और भविष्य में कितना। हम लोग 4 दिन धरना पर बैठे, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से कोई देखने तक नहीं आया। और लगातार हमने कहा है कि 7 दिन के बाद, और जो सीटेट अपियरिंग वाले को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपने पहले फेज की बहाली में मौका दिया, सबको मौका दिए, नियोजितों को मौका दिया, सीटेट अपियरिंग। मुद्दे सबसे बड़े हैं। पहला कि अब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आया, और लगातार कई जिलों से जो खबरें आ रही हैं, औरंगाबाद से लेकर दरभंगा तक कल आ गया, 5-6 जिला, और लगातार नोटिस शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, इतने लोगों का लिस्ट निकाल रहे हैं। तो आप ही बताइए ना कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब दे रहे हैं? सेकेंड मेरिट लिस्ट पर जो बातें हैं, 10,000 लोगों को आप ज्वाइन नहीं कराए, इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनको फर्जी प्रमाण पत्र उसके पास है। तो आप ही बताइए कि 10 आप सीट को कंपनसेट क्यों नहीं किए? आप पहले कहते 1,70,000 पर आया, 1,20,000, फिर आप दूसरी बहाली में कह रहे थे कि 1,20,000 को लेंगे, वो आ गया 70,000। तो अब बताइए ना कितने लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं? यही जो कार्रवाई की बात आप करें, कई लोगों पर रोज कार्रवाई हो रही है, कभी 20 का हुआ, कभी 4 का हुआ, कभी 6 का हुआ। तो आप कर दीजिए कार्रवाई। छात्र नेता जो है उन पर भी, हम पर भी कर दीजिए कार्रवाई। आपको इच्छा है तो कर दीजिए कि हम लोग भी गलत बोल रहे हैं। गलत आप लोग कर रहे हैं। आपके द्वारा जो शिक्षा बहाली में जो धांधली हुआ, उसका जवाब देने के लिए न अतुल प्रसाद जी के पास शब्द है, न के पाठक के पास। प्रसाद ने ट्वीट किया था कि रिवाइज रिजल्ट जल्द, लेकिन जल्द अभी तक आया नहीं। वो कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट देंगे, कई प्रेस के माध्यम से बातों को बता रहे हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि कम से कम आपको 20,000 प्लस रिवाइज रिजल्ट दीजिए। और जब तक आप 20,000 रिजल्ट नहीं देते हैं, तब तक हमारी मांग जो है, फिर 7 दिन के बाद हम आज धरना पर नहीं बैठेंगे। अब धरना पर बैठ गए, अब हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे। सीटेट वाला मामला क्या है? वो लगातार जो है लालू यादव से मिले, हर जगह जा रहे हैं, माथा पटक रहे हैं। सीटेट वाले को हम यही कहेंगे कि घर में बैठ के वीडियो मत देखिए। जो अपियरिंग वाले हैं, हम लगातार आज हम फिर निकल रहे हैं
कई जगह आवेदन देंगे, सब लोगों से मिलेंगे। तो विधानसभा भी पहुंच गए थे, पुलिस ने हटाया। हाँ बिल्कुल, तो सारी मांगों को लेकर हमने विधानसभा के पास मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। ये सत्र शुरू हो रहा है तो महाराज इसका भी सुनिए कि जो धरना पर बैठे हुए हैं इनका भी बात आप सुन लीजिए, और शिक्षक बहाली पर क्या क्या बातें हुई है और कहां कहां तक आप बातों को ले जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों के साथ धोखा हुआ है। डोमिसाइल नीति को पुनः लागू कीजिए आप, क्योंकि अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा तो बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट। ये नियोजित शिक्षक कौन सा परीक्षा चाहिए? नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो परीक्षा, या टीआरई 2.0 में जो जंप कर गए हैं वही परीक्षा? देखिए, एक बात है कि टीआरई 2.0 में जो परीक्षा में बैठेंगे, अगर आप पास करते हैं तो राजकर्मी का दर्जा, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह ही रहे कि उनके लिए अलग से नियमावली आई है, तो उसके तो फिर आप ही बताइए ना भाई। नियोजित शिक्षक वाले खुद कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें, हम बैठे तो राजकर्मी का दर्जा पास करेंगे या वो परीक्षा देंगे डिपार्टमेंटल। तो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं लगभग, तो उनके भविष्य के साथ खुद राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। कई लाठी हम लोग खा रहे हैं छठे चरण से, हमारे शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं ना कि 7वां चरण की नियुक्ति कब होगी, और लाठी खाए हम और नौकरी ले बाहरी। 14 राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बन गए और हम लोग को बिहार होने का अपमान के जाइए मजदूरी ठेला ठेलिए पर बड़ा गर्म लग रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो साथ दे रहे हैं। हाँ। अनुकूल जी, मुख्यमंत्री जी पर आप मत कुछ बोलिए। नीतीश कुमार है लगातार रात, हम जाने दीजिए, अब मुख्यमंत्री जी पर मत कुछ बोलिए। कारण ये है कि रात भर हमको फोन आया कि क्या क्या हो रहा है बिहार पर, तक कई राज्यों के लोग हमारे साथी जो है वो फोन कर रहे हैं। अगर बात करना है नीतीश कुमार जी पर तो कहिए कि हमको नहीं करना है। बाप वो तो शिक्षकों को बोले हैं मन से, कल सदन वाले बात पे आप हद हो गया, कल हद हो गया। मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी का काफी सम्मान है, इस राज्य के 17 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। कभी वो बोलते हैं कि मुख्य सचिव को कि अमीर सुबहानी मुख्यमंत्री, कभी अशोक चौधरी के पास जाते हैं तो उनके पिताजी पर मालार्पण करने के बजाय उन्हीं को माला चढ़ा देते हैं। तो ये बात कल तो हद हो गया। एजुकेशन पर जो दे रहे थे बयान, उदाहरण के नहीं देना चाहिए नीतीश कुमार को, सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं छेड़ना चाहिए, इस तरह से दीजिएगा बयान। बिहार सबसे गरीबी में सबसे पीछे, बेरोजगारी का दर सबसे पीछे, और जनसंख्या नीति पर आप जो बयान दे रहे थे कि बाप रे बाप, नहीं बोल सकते हैं भाई, नहीं बोल सकते। हम जैसा साधारण व्यक्ति जो तुच्छ आदमी है, जो किसी राज्य का जहां पर 14, 11, 12, 13 करोड़ जनसंख्या है, उस राज्य में मेरे जैसा व्यक्ति जो सेक्स पर बोले, मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है। हमारे कई रिश्तेदार हमको फोन किए कि आप ही, कई दूसरे राज्यों में, कई झारखंड से हैं, कई उत्तर प्रदेश से, वो फोन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बात होना चाहिए शिक्षकों का, बात होना चाहिए कुछ, तो नीतीश कुमार जनसंख्या के बारे में बोल रहे हैं, बोलें, लेकिन इस प्रकार बोल दिए। मतलब कि देखिए, हम तो कहेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी पर आप नहीं बोले, आपने कुछ नहीं कहा, और उससे भी हद तो सर मानना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि आप सत्ता के लिए इतना गिर गए। आप मुख्यमंत्री जी की बातों का डिफेंड करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है फ्लोर पर, सदन के पटल पर जो दिया है, ये बिहार नहीं, बिहार को शर्मसार करने वाला बयान है। आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ठीक है, हम छात्र एकदम गलत है। इस तरह का बयान इतना शर्मनाक है कि हो सके चैनल वाले अगर उसको दिखा भी रहे हो तो बीप कर देते हैं, और पता नहीं, हमको तो बोलने में शर्म आ रहा है। और मुख्यमंत्री जी कितना असहज होकर इस बातों को बोल दिए, और कह भी रहे हैं प्रेस वालों को कि थोड़ा ठीक से समझिए उसको। क्या बात है भाई, इस तरह की चीजें आप कैसे बोल दिए? डिमांड कर पाएंगे आप उनके पास जाके? हम लोग आज, और महिला संगठन, हम लोग महिला संगठन आज जरूर पहुंचेंगे। इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि जो चीज आप कह रहे हैं उस चीज पर क्या लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है? क्या लोगों को समझ में ये नहीं है कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है? सब लोगों को 6th क्लास 7th क्लास से ही शुरू होता है, और तमाम क्लासेस बायोलॉजी क्लास में इस तरह की पढ़ाई जाती है। लोगों को समझ में है कि आप बच्चे शादी करते हैं तो माँ बाप को पता नहीं है कि क्या होता है, बच्चे कैसा पैदा होता है, बच्चा को सबको पता है। तो आप ये क्या बताना चाह रहे हैं? बोले तो गलत किए नहीं, हाँ बिल्कुल गलत किए, इसलिए गलत किए कि अंदाज गलत था, क्योंकि जो शब्द का मर्यादा था वो मर्यादा को लांघ गए। इस तरह से चीजें नहीं होती है, शब्दों के मर्यादा को आप पार करें। और क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया, कौन कौन सा डिक्शनरी में शब्दावली वो लेकर आए हैं, बाप रे हद हो गया। हमको तो क्या बोले, आप जो प्रश्न कर रहे हैं हमको तो जवाब नहीं देना है। अगर खुल के अगर किसी अन्य डिबेट में जवाब देना होगा तो हम तो जवाब नहीं दे पाएंगे, हम उठ के हम डिबेट छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप बोल सकते हैं, लेकिन हमसे इस तरह का चीज बिल्कुल मत बोलवाइए। ये बताइए कि नीतीश कुमार के यहाँ आप गए थे विधानसभा के बाहर, आपको भगाया गया, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि आप नीतीश कुमार के पास जाएंगे। देखिए, हम इसलिए जाएंगे, आपको बता रहे हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के पास अभी सचिवालय के पास जाएंगे, जो वहां पर शिक्षा विभाग है, वहां पर आवेदन देंगे, क्योंकि मेरे साथी लोग आ रहे हैं। आप शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सरकार की जो संज्ञान ले रही है लगातार,
कई सीटेट अभ्यर्थी रोज घेराव कर रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग, कभी बीपीएससी। तो क्यों नहीं सीएसबी को एक ऑर्डर दिया जाए कि जो सेकेंड मेयर बहाली आ रही है उसमें उनको अपेयरिंग का मौका दीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र नेता यही कह रहे हैं कि सदन में नीतीश कुमार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में क्यों नहीं बोला, नियोजित शिक्षकों के बारे में क्यों नहीं बोला, वो सेक्स एजुकेशन के बारे में क्यों बोला? देखिए सही है गलत? देखिए, जैसे जातीय जनगणना जब हो रहा था तो उसी के समय में क्लियर हो गया था कि बिहार सरकार अब शिक्षा बहाली, स्वास्थ्य बहाली से उनको मतलब नहीं है। अब जो मतलब है वो जनसंख्या के आधार पर जितनी हिस्सेदारी, जिसकी भागीदारी, यही होगी। और इस पर आरक्षण की बात जरूर होगी, क्योंकि सड़क पर उतरेंगे। हाँ, उतरेंगे हम लोग शिक्षक बहाली के नाम पर, और जो शिक्षक विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है इसके लिए हम लोग ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है उनको। कुछ दिन तो निकल गए। हाँ, कल पर 2 दिन निकल गए। हम लोग 7 दिन के बाद, यानी समाप्त दिवाली के बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नाराज, इसलिए नाराज है क्योंकि शिक्षक बहाली पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने कहा कि हम बहाली के लिए पहले 1,20,000, फिर आ गया 70,000, और सीट कहां गया? वो 50,000 सीट कहां गया? कंपनसेट करते इसमें। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और इनको लगातार कॉल आ रहा है और सारे शिक्षक अभ्यर्थी यही बोल रहे हैं कि सदन में नीतीश कुमार को शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बोलना चाहिए, नियोजित शिक्षकों के बारे में बोलना चाहिए, टीआरई 2.0 के बारे में बोलना चाहिए, सीटों के बारे में बोलना चाहिए, धांधली के बारे में बोलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और बात छिड़ ही गई। जब हमने बात छेड़ा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से कितना उम्मीद है, तो गुस्सा गए, गर्मा गए छात्र नेता सौरभ।